क्या आपको लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं? मतलब क्या आप किसी का भी दिमाग बस ऐसे ही चुटकियों में पढ़ सकते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो सच कहूं, आज आपका ये भ्रम पूरी तरह टूटने वाला है। इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंसानी व्यवहार यानी ह्यूमन बिहेवियर को डिकोड करने वाले हैं। अपने इस ईगो को ना थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए, क्योंकि आज जो हम सीखने वाले हैं वो लोगों को देखने का आपका नजरिया बिल्कुल बदल कर रख देगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आप सच में लोगों को समझते हैं? जरा सोचिए, आपने किसी को मैसेज किया और उधर से तुरंत रिप्लाई नहीं आया, आप क्या करते हो? तुरंत पैनिक करने लगते हैं, राइट? आपके दिमाग में आता है कि यार वो मुझे इग्नोर कर रहा है या उससे मुझसे बात नहीं करनी। लेकिन क्या सच में ऐसा था, या ये सिर्फ आपका अपना दिमाग था जो एक मनगढ़ंत कहानी बना रहा था? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि हम असलियत को नहीं देखते, बस अपने दिमाग की बनाई हुई स्टोरीज पर यकीन कर लेते हैं। और यहीं पर यह बात बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। लोग कभी पूरा सच नहीं बोलते, लेकिन उनका व्यवहार हमेशा सच बता देता है। देखिए, ऑब्जर्वेशन कोई जादू टोना या माइंड रीडिंग की ट्रिक नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही सॉलिड, सीखी जा सकने वाली स्किल है। एक ऐसा टूल जिससे आप लोगों के चेहरों पर लगे इन बनावटी मास्क के पीछे का असली सच देख सकते हैं। ओके, तो चलिए अब इसमें गहराई से डाइव करते हैं। आज हम इस साइकोलॉजिकल मास्टर क्लास में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे कि हम अक्सर लोगों को समझने में गलती क्यों करते हैं, असली ऑब्जर्वेशन क्या होती है, बॉडी लैंग्वेज के क्या सच हैं, शब्दों और असलियत में क्या फर्क है, लोगों के इमोशनल ट्रिगर्स कैसे काम करते हैं, और फाइनली इस सबको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे यूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर हम लोगों को समझने में इतनी गलती क्यों करते हैं? सच बताऊं, क्योंकि हम सच में उन्हें ऑब्जर्व करने की मेहनत ही नहीं करना चाहते। हम बस आलस में अंदाज़ा लगाते हैं, गैसवर्क करते हैं और अपने खुद के पुराने बुरे अनुभवों को, अपने ट्रॉमा को दूसरों पर थोप देते हैं। एक बात एकदम क्लियर कर लीजिए कि ओवर थिंकिंग करना ऑब्जर्वेशन नहीं होता। किसी पुरानी बात को बार बार सोचना या किसी एक शब्द को पकड़कर बैठे रहना ऑब्जर्वेशन नहीं है। ऑब्जर्वेशन में एक क्लैरिटी होती है, स्पष्टता होती है, जबकि ओवर थिंकिंग सिर्फ और सिर्फ आपकी इमेजिनेशन है। जैसे किसी के चुप रहने पर आप मान लेते हैं कि भाई इसमें तो बहुत एटीट्यूड आ गया है, जबकि असलियत में हो सकता है वो इंसान बस थका हुआ हो। ये सब हमारी अपनी बनाई हुई अजम्पशंस हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये असली ऑब्जर्वेशन आखिर है क्या चीज़? चलिए इस माइंड रीडिंग वाले मिथक को हमेशा के लिए हटा देते हैं और समझते हैं कि ये मैकेनिज्म असल में काम कैसे करता है। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो ऑब्जर्वेशन का मतलब है बिना कोई जल्दबाजी किए, बिना किसी नतीजे पर पहुंचे, बार बार दोहराए जाने वाले बिहेवियरल पैटर्न्स को पहचानना। अब मान लीजिए कोई आपसे बात करते हुए अपना फोन चेक कर रहा है। एक खराब ऑब्जर्वर तुरंत सोचेगा कि अरे ये तो मेरी बातों से बोर हो गया। लेकिन एक असली स्मार्ट ऑब्जर्वर तुरंत जज नहीं करेगा। वो इंतजार करेगा ये देखने के लिए कि क्या सच में ये कोई पैटर्न है या फिर वो इंसान बस किसी अर्जेंट काम या मैसेज का वेट कर रहा है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हम बॉडी लैंग्वेज के उन छुपे हुए सच को समझेंगे जो हमारा शरीर जाने अनजाने में दुनिया को बता देता है। हमारा शरीर अक्सर वो सारी सच्चाइयां उगल देता है जिन्हें हमारा मुंह छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। इन 4 सिग्नल्स को ध्यान से समझिए। सबसे पहले आई कांटेक्ट। अगर कोई आपसे आंखें चुरा रहा है तो समझ जाइए कि वो सिचुएशन में अनकंफर्टेबल है। दूसरा है शरीर की दिशा। अगर किसी की बॉडी आपकी तरफ झुकी है तो वो सच में आप में इंटरेस्टेड है। लेकिन अगर सिर्फ चेहरा आपकी तरफ है और शरीर कहीं और पॉइंट कर रहा है, मतलब उसका ध्यान कहीं और है। तीसरा, चेहरे के वो माइक्रो एक्सप्रेशंस जो बस एक पल के लिए आते हैं और गायब हो जाते हैं, वो असल सच्चाई लीक कर देते हैं। और चौथा, शारीरिक दूरी या फिजिकल स्पेस, जो हमें साफ साफ बता देता है कि सामने वाले की अनकही बाउंड्रीज क्या हैं। लेकिन याद रखिए, बॉडी लैंग्वेज तो बस पहली लेयर है। अब हम आते हैं उस चीज पर जो इंसान का सबसे बड़ा और सबसे धोखेबाज मास्क है, यानी हमारी बोली जाने वाली भाषा, हमारे शब्द। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। शब्द हमेशा फिल्टर किए हुए होते हैं। इंसान शब्दों को बहुत सोच समझ कर चुनता है ताकि वो अपनी एक सेफ इमेज बना सके और अपने ईगो को प्रोटेक्ट कर सके। इसके बिल्कुल अपोजिट होता है हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार, जो बिल्कुल अनफिल्टर्ड होता है, जो हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है। इंसान अक्सर शब्दों का यूज सच बोलने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए करता है। इसलिए अगर आपको किसी पर भरोसा करना है तो सिर्फ और सिर्फ उसके व्यवहार को ही अपना पैमाना बनाइए। तो फिर हम सामने वाले की बातों को डिकोड कैसे करें? उनकी आवाज की टोन पर ध्यान दीजिए। अगर कोई बिल्कुल बेजान सी फ्लैट आवाज में कहे मैं ठीक हूं, तो बॉस वो बिल्कुल ठीक नहीं है, वो अपसेट है। अगर किसी सवाल का जवाब देने में नॉर्मल से ज्यादा टाइम लग रहा है तो चांसेस हैं कि दिमाग में कहानी गढ़ी जा रही है।
और अगर कोई इंसान जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है, एक छोटे से सवाल के जवाब में पूरी की पूरी किताब ही सुना दे रहा है, तो समझ लीजिए कि वो सिर्फ खुद को जस्टिफाई कर रहा है या फिर कोई सफेद झूठ बोल रहा है। अब आते हैं एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, इमोशनल ट्रिगर्स। यही वो टिपिंग पॉइंट होता है जहां इंसान का वो सारा सेल्फ कंट्रोल टूट कर बिखर जाता है और उसकी असलियत सामने आ जाती है। इन इमोशनल ट्रिगर्स को ध्यान से समझिए। जब इंसान को बहुत तेज गुस्सा आता है ना, तो उसके वो सारे छुपे हुए विचार और धारणाएं बाहर आ जाती हैं जिन्हें वो नॉर्मली दबा कर रखता है। जलन या जेलसी वैसे तो बहुत सटल होती है, लेकिन ये किसी इंसान की सबसे गहरी इनसिक्योरिटी को एक्सपोज कर देती है। डर किसी भी इंसान को बहुत डिफेंसिव और कमजोर बना देता है, और जब कोई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में होता है तब उसका सारा गार्ड डाउन हो जाता है और वो अपनी सबसे ऑनेस्ट, सबसे ईमानदार स्टेट में होता है। ये तेज इमोशंस हमारे दिमाग के सारे फिल्टर्स को पूरी तरह से बाईपास कर देते हैं। और ये चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से हमें दिखाती है कि इन सबके पीछे असल में क्या चल रहा है, उन फंडामेंटल और अदृश्य ताकतों के बारे में जो हमारे हर एक एक्शन को ड्राइव करती हैं। अभी तक हमने लोगों के जो भी व्यवहार देखे, उनके पीछे यही मेन ड्राइवर्स काम कर रहे होते हैं। खुद पे फोकस, सम्मान, वैलिडेशन और अपना पर्सनल फायदा। देखिए, सच तो यह है कि इंसान बाय नेचर सेल्फ सेंटर्ड होता है। वो लगातार अपने रिस्पेक्ट, वैलिडेशन और फायदे को कैलकुलेट करता रहता है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? जब आप ये बात पूरी तरह से समझ जाते हैं तो आप लोगों के बिहेवियर को पर्सनली लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं वो अपनी ज़रूरतों के लिए कर रहे हैं, आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं। तो फाइनली हम इस थ्योरी को अपनी असल ज़िंदगी में कैसे उतारें? मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल और एक्शनेबल टूल किट देने वाला हूं, जिसे आप रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। इन 5 स्टेप्स को अपनी लाइफ का रूल बना लीजिए। पहला, तुरंत रिएक्ट करने के बजाय रुकें और ऑब्जर्व करें। दूसरा, किसी भी सिचुएशन को पहली नजर में जज ना करें। तीसरा, सिर्फ एक घटना पर फोकस करने के बजाय उनके पैटर्न्स को खोजें। चौथा, हमेशा इमोशनली शांत रहें। और पांचवा, सबसे जरूरी रूल, कम बोलें और ज्यादा देखें। जब आप इमोशनली शांत रहते हैं और कम बोलते हैं तो सामने वाला उस सन्नाटे को भरने के लिए ऑटोमैटिकली मजबूर हो जाता है और बोलते बोलते खुद ही अपनी असलियत आपके सामने खोल देता है। अगली बार जब भी आपको रिएक्ट करने का मन करे तो आपको बस एक बहुत छोटा सा काम करना है। आपको अपने मन में बस 1, 2, 3 गिनना है। क्या आपने इस सन्नाटे की ताकत को महसूस किया? किसी भी चीज पर रिएक्ट करने से पहले अगर आप सिर्फ ये 3 सेकंड का पॉज लेते हैं ना, तो आपको सिचुएशन की ऐसी क्लैरिटी मिलेगी जो पहले कभी नहीं थी। तो इस एक्सप्लेनियर के आखिर में मेरा आपसे एक बहुत ही सीधा और जरूरी सवाल है। आज से क्या आप लोगों को सिर्फ सुनेंगे या उन्हें सच में देखेंगे? ऑब्जर्वेशन कोई एक दिन की ट्रिक नहीं है, ये दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। इस आदत को अपनाइए, लोगों के असली चेहरों को पहचानना सीखिए और खुद को मैनिपुलेट होने से बचाइए। जब आपके देखने का नजरिया बदलेगा तो यकीन मानिए आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। इस एक्सप्लेनियर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कीप ऑब्जर्विंग।